Good morning to all of you. Today we are going to learn how to write a formal letter. We all know that the letter is divided into two parts, formal and informal. But in today's video lecture we will learn about how to write a formal letter. यहाँ पर एक सवाल दिया है, राइट अ लेटर टू योर क्लास टीचर। आपको आपके कक्षा अध्यापक को पत्र लिखना है एंड यू हैव टू रिक्वेस्ट हिम। आपको उन्हें रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट किस लिए करनी है? फॉर 7 डेज लीव। आपको 7 दिनों की छुट्टी चाहिए और 7 दिनों की छुट्टी का आवेदन पत्र आपको लिखना है। और आवेदन पत्र लिखते समय यू कैन गिव एनी पर्सनल रीज़न। आप कोई भी पर्सनल आपका वैयक्तिक रीज़न वहाँ पर दे सकते हो। तो ऐसे पत्र लिखते समय सबसे पहले हमें लिखना होता है ऑन एड्रेस। ऑन एड्रेस मतलब कि हमारा खुद का एड्रेस। देखिए यहाँ पर खुद का एड्रेस कैसे लिखा गया है। फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है XYZ, उसके बाद तुरंत कॉमा लगाया है और बिल्कुल उसके नीचे ही हमने लिखा है गांधीनगर, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, XYZ गांधीनगर। गांधीनगर के बाद हमने लिखा है सोसाइटी का नाम और सोसाइटी का नाम है राम सोसाइटी। XYZ गांधीनगर राम सोसाइटी, रूम नंबर 607। तुरंत कॉमा लग रहा है, आप लोग देख रहे हो। और आप जहाँ रहते हो वो प्लेस है अंधेरी ईस्ट, मतलब कि अंधेरी ईस्ट में जो पत्र लिख रहे हैं वो रहते हैं मुंबई 58। तो ये हुआ लिखने वाले व्यक्ति का एड्रेस। कौन से तारीख को लिखा गया? और डेट है 25 फरवरी 2022। इट इज़ योर ओन एड्रेस। नाउ यू हैव टू राइट रिसीवर एड्रेस, जो रिसीव करने वाले हैं। तो आप क्लास टीचर को पत्र लिख रहे हो, इसीलिए टू के नीचे वाली लाइन पे आपको लिखना है द क्लास टीचर, मतलब कि कक्षा अध्यापक। अभी कक्षा अध्यापक कौन से स्कूल के हैं? तो स्कूल का नाम आएगा गोरेगांव पहाड़ी म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल। ये हुआ आपके स्कूल का नाम। टू द क्लास टीचर गोरेगांव पहाड़ी म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल। अभी ये स्कूल कौन से एरिया में है, कहाँ पर है, तो वो लिखना होगा। तो वो हम लिख रहे हैं जयप्रकाश नगर रोड, मतलब कि जयप्रकाश नगर है और वही रोड का नाम है, वहाँ पर ये गोरेगांव पहाड़ी स्कूल स्थित है। मुंबई, अभी जहाँ स्कूल है वहाँ का एड्रेस है मुंबई 400063। इट इज़ अ पिन कोड। तो लिखने वाले का एड्रेस, जिन्हें भेजा जा रहा है उनका एड्रेस हो गया। नाउ यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग अ लेटर? यू आर गोइंग टू रिक्वेस्ट योर क्लास टीचर। तो हम लोग देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर 7 डेज लीव, मतलब कि 7 दिनों की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, आवेदन पत्र लिखा जा रहा है। किसे लिखा जा रहा है? तो आपके कक्षा अध्यापक को। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद तुरंत हमें लिखना है रिस्पेक्टेड टीचर, रिस्पेक्टेड सर। अगर मैडम है तो मैडम, तो आप कोई भी वर्ड वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। हमने रिस्पेक्टेड सर लिखा है। रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद कॉमा लगाया और उसके नीचे वाली लाइन से अभी हम पत्र लिख रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, आई द अबोव मेंशन स्टूडेंट, मतलब कि मैं, जिसका नाम आपने ऊपर पढ़ा है, अबो मेंशन मतलब कि जिनका ऊपर मेंशन किया गया है, उल्लेख किया गया है। आई द अबो मेंशन स्टूडेंट स्टडिंग इन योर क्लास, मतलब कि मैं वही हूँ जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है। आई एम स्टडिंग इन योर क्लास, मैं आपकी कक्षा में पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी भी मैं आप ही की कक्षा में पढ़ता हूँ। उसके आगे लिखा है आई रिक्वेस्ट यू to kindly grant me 7 days leave। देखिए क्या लिखा गया है, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपको विनती करता हूँ। किस लिए विनती करता हूँ? टू काइंडली ग्रांट मी 7 डेज लीव, मुझे 7 दिनों की छुट्टी दीजिए, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। काइंडली ग्रांट मतलब कि कृपा कीजिए मुझे 7 दिनों की छुट्टी देने की। और उसके आगे उन्होंने रीज़न दिया है बिकॉज
बिकॉज मतलब क्योंकि देयर इज माई कजिन्स वेडिंग एनिवर्सरी। अभी 7 दिनों की छुट्टी का रीज़न आपको देना है। यू कैन गिव एनी पर्सनल रीज़न, इट वॉज मेंशन इन द क्वेश्चन। तो इसलिए अभी हम लोग एक रीज़न दे रहे हैं और रीज़न है हमारा बिकॉज देयर इज़ माई कजिन्स वेडिंग सेरेमनी, क्योंकि मेरे कजिन का, कजिन मतलब चचेरा भाई या बहन भी हो सकती है, तो आपके कजिन का वेडिंग सेरेमनी है, इसलिए आपको 7 दिनों की छुट्टी चाहिए। सो माई ऑल फैमिली मेंबर्स विल गो टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी। मतलब कि इसीलिए मेरी पूरी फैमिली उस वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जाने वाली है और मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। आई ऑल्सो हैव टू गो टू पुणे टू अटेंड द वेडिंग। जैसे मेरी पूरी फैमिली जा रही है, वैसे आई ऑल्सो हैव टू गो टू पुणे टू अटेंड द वेडिंग या वेडिंग सेरेमनी। मतलब कि मैं भी अपने फैमिली के साथ वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने जाना चाहता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू अगेन, इसलिए मैं आपको पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, पुनः विनती करता हूँ। किस लिए? टू ग्रांट मी 7 days लीव। इसलिए मैं आपको फिर से एक बार दोबारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, प्लीज़ ग्रांट मी 7 days लीव। मुझे 7 दिनों की छुट्टी देने की, 7 दिनों का अवकाश देने की आप कृपा करें। इसलिए मैं आपको पुनः एक बार विनती करता हूँ। अभी आपको मेंशन करना होगा छुट्टी कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो हमने किया है फ्रॉम 7 मार्च टू 15 मार्च। 7 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मुझे आप 7 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। अभी आपको उसके साथ थोड़े पॉइंट ऐड करने हैं, तो हमने देखिए यहाँ पे क्या ऐड किया है। I shall take care to complete all my studies done in the class during this time। देखिए, तो यहाँ पर पत्र लिखने वाले बंदे ने शिक्षक को मतलब कि बताने की कोशिश की है कि इस दरमियान, जिस दिन मैं स्कूल में प्रेजेंट नहीं रहूँगा, जो भी पढ़ाई होगी मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा, मैं उसकी पूरी मतलब देखभाल करूँगा। दैट इज़ टोटली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे उन्होंने कहा है आई होप यू विल काइंडली ग्रांट मी द लीव। आई होप, मुझे उम्मीद है, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे 7 दिनों की छुट्टी या अवकाश देने की कृपा करोगे, उसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको रिक्वेस्ट की है, एज रिक्वेस्टेड अबो, मतलब कि ऊपर जिस कार्य के लिए मैं आपको छुट्टी मांग रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे छुट्टी दोगे। और उसके बाद हमने लिखा है थैंकिंग यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और लास्ट में लिखा जाता है यूअर्स फेथफुली, मतलब कि आपका विश्वासु। आपका विश्वासु कौन है? तो ऊपर हमने लिखा था XYZ, तो नीचे लिख देंगे XYZ।